हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज प्रकाश। सबसे पहले मैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा जिनका यूपीएसआई में रिटन एग्ज़ाम पास हो चुका है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ लोगों को इससे बेटर जॉब मिलेगी, और कुछ लोगों के लिए तो जैसे यूपी कांस्टेबल और लेखपाल की चली रही हैं, ठीक है, और यूपी कांस्टेबल की आने वाली हैं। लेकिन आज मुद्दा ये है कि कुछ लोगों का जैसे रिटन एग्ज़ाम तो पास हो गया है, और कुछ लोगों का पहले चरण में, प्रथम चरण में डीवीपीएसटी भी क्लियर हो गया है, और दूसरे चरण की आने वाले हैं। और उनका डाउट ये है कि रनिंग के बाद जो मेरिट लगेगी वो बहुत हाई जाने वाली है। तो वो लोग कुछ ना कुछ घबराए हुए हैं कहीं ना कहीं, और डरे हुए हैं कि मेरिट अगर हाई जाएगी तो उनका क्या होगा। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आपने रिटन एग्ज़ाम जो मेन चीज़ थी आपने वो क्लियर कर चुके हो, ठीक है, वो आप क्लियर कर चुके हो, पास हो चुके हो। उसे करने के बाद तो आपका पहले चरण में जिन लोगों का हुआ है 8,000 को चुका, उनका डीवीपीएसटी भी हो चुका है, और जो दूसरे चरण में डीवीपीएसटी होने वाला है उनको भी डीवीपीएसटी पे अपना ध्यान देना चाहिए, और रनिंग में बिल बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है। डीवीपीएसटी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, अपने आप चेस्ट है उसको आप अच्छी तरीके से रखिए, लंबाई को तो आप मैनेज कर नहीं सकते हो। उसके बाद आती है आपकी रनिंग में आप ध्यान देते रहिए कि आप प्रैक्टिस हमेशा जारी रखिए। और एक बात ध्यान रखिए कि रनिंग में आप कभी भी फेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि रनिंग अब में अगर आप फेल होते हो तो समझ लो कि ये आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेन बात ये है कि कुछ लोग डर रहे हैं कि मेरिट अगर हाई जाएगी रनिंग के बाद तो उनका क्या होगा। तो उनके लिए मैं एक बात बोल दूँ, भाई आपने खूब तैयारी की है, तैयारी करने के बाद ही आपने अपने रिटन क्लियर किया है। डीवीपीएसटी भी आप क्लियर करोगे, ये आपके हाथ में है। रिटन आपके हाथ में था, वो आपने क्लियर किया। डीवीपीएसटी आपके हाथ में, वो आप क्लियर करोगे। रनिंग आपके हाथ में, ये भी आप क्लियर करोगे। लेकिन आप सोचो यार, ये जो आपकी मेरिट जो लगेगी वो आपके हाथ में तो है ही नहीं है, तो आप उसके बारे में सोच क्यों रहे हो। जिस चीज़ के बारे में जो बात आपके हाथ में है ही नहीं, तो उस चीज़ को आप सोचना ही क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, डरना छोड़ो, अपने डीवीपीएसटी जिनका बचा हुआ है अपने डीवीपीएसटी पे गौर करो, ध्यान दो, अच्छी तरीके से मेहनत करो, और रनिंग के लिए अपना 100% दो। क्योंकि रनिंग में अगर आप छोड़ दोगे ना, तो रनिंग में अगर आप निकल जाओ तो आप मतलब अपने आप को कभी माफ़ ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपनी रनिंग में जो कर रहे हो वो प्रैक्टिस अपनी जारी रखो, और रनिंग से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं वो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रनिंग में आपको कभी भी डिफीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रनिंग आपकी कितनी 4800 मीटर की 28 मिनट यार बहुत होते हैं। जो कांस्टेबल के लिए करते हैं 24 मिनट ही होते हैं उनके पास, तो आपके पास 28 मिनट है, बहुत ज़्यादा है। तो आप मतलब वैसे आसानी से कर जाओगे, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा। वैसे टाइमिंग आपको बता दी गई है, जो आपका नोटिस आया है कि कैसे एक दिन में 400 लोगों को बुलाया गया है। 400 मतलब 200 सुबह, 200 शाम को। 200 मतलब सुबह 5 से 7 और शाम को भी 5 से 7 आपको बुलाया जाएगा। 50-50 लड़के करके, जो लड़के या लड़कियां जो ग्रुप बनेगा 50-50 करके आपको दौड़ाया जाएगा। उसके हिसाब से आपको चिप द्वारा या कैसे भी करके वहाँ पे वो कराएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 करके करेंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। बोलते हैं कुछ लोग आर्मी की भर्ती नहीं है जो कि एक साथ दौड़ा रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये बहुत प्यार से भर्ती होगी अपनी, ना तो किसी को वहाँ पे चोट लगेगी। एक राउंड लगने के बाद 400 मीटर का सब लोग तितर बितर हो जाते हैं, एक दूसरे से कोई टकराता नहीं है। इसलिए रनिंग पे फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि ये आपके हाथ में, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये आपके हाथ में है, इसको आप क्लियर कीजिए। और क्या कहते हैं, डीवीपीएसटी के बाद, रनिंग के बाद जो मेरिट लगी वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जो आपके हाथ में उसमें ध्यान रखो, ठीक है। और बाकी की वीडियो में आप नई वीडियो जो आएंगी उसमें आप देखते रहेंगे, और रनिंग से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उसके लिए आप हमारे चैनल पर आके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।